आखिर क्या है वाराणसी शहर का इतिहास और ये कितना पुराना है। भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी देवों की पवित्र भूमि है काशी, जिसके बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत सारे उल्लेख देखने को मिलते हैं, जिसमें शहर को अति प्राचीन और सबसे पवित्र स्थल के रूप में वर्णित किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस नगर की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी, जिस कारण से ये आज भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ये हिंदुओं की पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। ब्रह्म पुराण, पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, रामायण, महाभारत और प्राचीनतम वेद ऋग्वेद सहित कई हिंदू धर्म ग्रंथों में इस नगर का उल्लेख देखने को मिलता है। सामान्यतः वाराणसी शहर को लगभग 3000 वर्ष प्राचीन माना गया है, परंतु हिंदू परंपराओं के अनुसार वाराणसी को इससे भी अति प्राचीन माना गया है। इस शहर के बारे में एक प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक ने कहा था कि बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपराओं से भी पुराना है। वाराणसी शहर के बारे में कहा जाता है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो रोशनी की सबसे पहली किरण यहीं पर पड़ी थी। वाराणसी एक ऐसा शहर है जहां मां गंगा की असीम कृपा बरसती है। आपको बता दें कि वाराणसी का नाम दो नदियों के नाम से मिलकर बना है। पहला है वरुणा तो दूसरा है अस्सी अर्थात वाराणसी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो इंसान अपनी आखिरी सांसें वाराणसी के गंगा घाट पर लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वाराणसी का सबसे पुराना उल्लेख हमें महाभारत में देखने को मिलता है। आपको बता दें कि भारत में आगरा के ताजमहल के बाद सबसे ज़्यादा पर्यटक वाराणसी के घाटों को ही देखने आते हैं। ऐसे में हम जानते हैं वाराणसी से जुड़े हुए कुछ अद्भुत तथ्य जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे। इनमें सबसे पहले नंबर पर आता है भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है काशी। कहते हैं कि गंगा किनारे बसी काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल के नोक पर बसी है, जहां 12 ज्योतिर्लिंग में से एक काशी विश्वनाथ भी विराजमान है। पतित पावनी भागीरथी गंगा के तट पर धनुषाकारी बसी हुई ये काशी नगरी वास्तव में पाप नाशनी है। भगवान शंकर को यह गद्दी अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्होंने इसे अपनी राजधानी के रूप में चुना। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है भगवान विष्णु की पुरी। पुराणों के अनुसार पहले ये भगवान विष्णु की पुरी हुआ करता था, जहाँ श्री हरि के अश्रु गिरे थे, वहां पर बिंदु सरोवर बन गया। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावन भूमि को विष्णु जी से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब से काशी उनका निवास स्थान बन गया। काशी में हिंदुओं का पवित्र स्थान है काशी विश्वनाथ। आपको बता दें कि यहाँ पर कई मंदिर ध्वस्त कर दिया गया था। चीनी यात्री वेन सांग के अनुसार उसके समय में काशी में 100 मंदिर हुआ करते थे, किंतु मुस्लिम आक्रमणकारियों ने सभी मंदिर ध्वस्त कर मस्जिदों का निर्माण करवा दिया था। ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने जिस विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था उसका सम्राट विक्रमादित्य ने जीर्णोद्धार करवाया। उसे ही 1194 में मोहम्मद गौरी ने लूटने के बाद तोड़वा दिया था। पुनः सन 1585 में राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट द्वारा इस स्थान पर फिर से भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है काशी के कोतवाल है भैरवनाथ, जो कि शिव के गढ़ माने जाते हैं। हिंदू देवताओं में भैरवनाथ को बहुत महत्व दिया गया। इन्हें काशी के कोतवाल के रूप में जाना जाता है। काशी विश्वनाथ में दर्शन से पहले भैरवनाथ के दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी दर्शन का महत्व माना जाता है। उल्लेख है कि भगवान शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई थी। आपको बता देखिए बाद में उक्त रुधिर के 2 भाग हो गए थे, पहला बचुक भैरव तो दूसरा काल भैरव कहलाए। मुख्यतः 2 भैरव की ही पूजा का प्रचलन है। इसके बाद 5वें नंबर पर आता है काशी में मिलता है मोक्ष। ऐसी मान्यता है कि वाराणसी या काशी में मनुष्य के देहावसान पर स्वयं महादेव उसे मुक्तिदायक तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, इसलिए अधिकतर लोग यहाँ काशी में अपने जीवन का अंतिम वक्त बिताने के लिए आते हैं और मरने तक यहीं पर रहते हैं। इसके लिए काशी में पर्याप्त व्यवस्था भी की गई है। आपको बता दें कि भारत का सबसे प्राचीन शहर काशी माना जाता है। इजिप्ट, बगदाद, तेहरान, मक्का, रोम, एथेंस, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा आदि नगर दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में गिने जाते हैं, लेकिन पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार दुनिया का सबसे प्राचीन शहर वाराणसी ही है। दुनिया का नाम ही माने तो भारत का तो सबसे प्राचीन शहर है। इसके बाद महात्मा और संतों की नगरी भी काशी ही माना जाता है। भगवान बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया और यहीं पर अपना पहला प्रवचन दिया, और जैनियों के 3 तीर्थंकर का जन्म भी यहीं पर हुआ था, इसलिए यह तीनों धर्मों के लिए पवित्र स्थल है। कबीर ने यहीं पर बैठकर अपने संदेश को दुनिया में फैलाया। तुलसीदास जी ने यहीं पर बैठकर रामचरितमानस की रचना की। इस तरह से काशी कई महात्माओं और संतों की पुण्य स्थली है।